आपके साथ रहें और एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करें, क्योंकि हम समझते हैं जिस अंदाज से हमने अफजल भट्ट साहब और हमारे बहुत शुक्रिया, खसूसन हमारे बेदार ग्रुप और आजाद ग्रुप के दोस्त और जर्नलिस्ट पैनल की इस फैमिली में तारिक विक के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, इस हवाले से तमाम लोग जिन्होंने हिस्सा लिया वो मुबारकबाद और अनवर रजा वो शख्स है जो उन तमाम ग्रुप्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने और हम सब उनको कारकुन की हैसियत में नजर आएंगे और इंशाअल्लाह उनके इत्तेहादी जनाब मतीउल्लाह जान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। लोग कैसे निकलेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे खरीद लिया। अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे तो उसका फायदा हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को होगा। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी अच्छे कामों के अंदर आपके साथ रहें और एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करें, क्योंकि हम समझते हैं जिस अंदाज से हमने इलेक्शन लड़ा, इससे न सिर्फ हर साफी वर्कर की तौकीर में इजाफा हुआ और इंशाल्लाह पूरा साल हम इसी तरह आपको प्रेस क्लब के अंदर भी नजर आएंगे और जरूरत बड़ी फुटपाथों में भी नजर आएंगे और इन दफातर के अंदर भी नजर आएंगे, ताकि जिस बेतौकीरी से हमारा आज का साफी गुजर रहा है इस बेतौकीरी के अंदर कमी आए और इसको इज्जत इंसाफ है। बहुत शुक्रिया शकील साहब। और हम आपकी जो हम आपकी ये जो तनकीद बराए इस्लाह है और अपोजिशन बराए इस्लाह है उसको वेलकम भी कहेंगे। तो जनाब अब बारी है उस शख्स की जिसने ये साबित किया कि वो है, और वो है जनाब अफजल भट्ट। अफजल भट्ट, अफजल भट्ट, अफजल भट्ट, एक किनारा एक हिरन। अफजल भट्ट, अफजल भट्ट, एक किनारा एक हिरन। अफजल भट्ट, अफजल भट्ट और अफजल भट्ट साहब और हमारे कायद अफजल भट्ट साहब का इंतखाब अजहर जुतई जनाब सदर मुंतखब हो चुके हैं और आपके नारे बताएंगे कि वो मुंतखब हो चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, खसूसन हमारे बेदार ग्रुप और आजाद ग्रुप के दोस्तों का कि जिन्होंने रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में अपना जमहूरियत के भरपूर मजबूती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। और ये जमहूरियत का हुस्न है। मैं आज मुल्क भर की जमहूरी कुफ्तों को ये दावत देता रहा जब यहाँ कुछ दोस्त आते थे कि आकर नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन देखें, जहाँ पर ना तो कोई गालम गलोच थी ना कोई टेंशन थी, यहाँ पर एक दोस्ताना माहौल में जमहूरी प्रोसेस को पूरा किया गया। और जमहूरी प्रोसेस के बाद जिस तरीके से हारने वाले और जीतने वाले दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे को गले लगाया और मुबारकबाद भी दी और शिकस्त भी तस्लीम की, ये जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरियत की मजबूती की भी एक निशानी है। इसलिए मैं यही उनको गुजारिश करूंगा, जिस तरह नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जमहूरियत की मजबूती हो रही है इस तरह मुल्क के अंदर भी होनी चाहिए, उसका तसलसल भी होना चाहिए। एक दफा फिर मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही रोला पा गया, जिताई सीट ले गया। एक ही रोला पा गया, जिताई सीट ले गया। जज्बात पे काबू रखें, अभी सिलसिला जारी है इसका। और जनाब अब मैं उस शख्सियत को दावत दूंगी, दावत कलाम दूंगी और मैं दसांगी जनाब कौन आएगा। मैं सेक्रेटरी इलेक्ट हो चुकी हूँ। तो जनाब अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रही हूँ, जर्नलिस्ट पैनल एक फैमिली है और जर्नलिस्ट पैनल की इस फैमिली में तारिक विक के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। हमारे RIJ के सदर तारिक विक साहब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज सबसे पहले तमाम दोस्त जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं तमाम को मुबारकबाद, क्योंकि आज बहुत ही पुरसकून तरीके से जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, इस हवाले से तमाम लोग जिन्होंने हिस्सा लिया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्योंकि रमज़ान का महीना था और बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे थे कि रमज़ान के महीने में लोग इतनी तादाद में नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी तादाद में लोग आए और वोट कास्ट किया, ये शायद रमज़ान की बरकत की वजह से ज़्यादा लोग आए हैं और उन्होंने वोट कास्ट किया है। तो चूँकि जिन लोगों ने हिस्सा लिया और कामयाब ना हो सके, उनको आइंदा के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी प्रोसेस है, हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन के हवाले से तैयारी करे। तमाम पैनल्स ने भरपूर कैंपेन की और अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट पैनल की कैंपेन बेहतर थी, जिसकी वजह से हमारे जो लीडर हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, वो कामयाब हुए हैं। अजहर जतोई साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, नईर अली को मुबारकबाद पेश करूंगा और वकार अब्बासी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, और सबसे बढ़कर हमारे कायद अफजल भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उनका इंतखाब जो था इतना जबरदस्त रहा कि तमाम उम्मीदवार कामयाब हुए। थैंक यू वेरी मच। कैंपेन का जिक्र कर रहे थे विर्क साहब, तो यकीनन हमारी कैंपेन जो जानदार थी, जो शानदार थी, उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमारा कप्तान बड़ा जानदार था। और ये रजा मेरी रजा, अनवर रजा, अनवर रजा, मेरी 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 रजा मेरी रजा, अनवर रजा, अनवर रजा। और अनवर रजा वो शख्स है जब कैंपेन के दौरान लोग शिकवे शिकायत कर रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारी ये शिकायत है, हमारी ये शिकायत है, हमारा ये गिला है, छोटे छोटे गिले शिकवे हमारे अपने दोस्तों के जो उनका मान जाहिर कर रहे थे हमारे ऊपर, और कहीं कोई कोताही रह गई तो वो उसको जाहिर कर रहे थे। लेकिन अनवर रजा उनके सामने माजरतें भी कर रहा था। हम पूरे पैनल के, पूरी जर्नलिस्ट पैनल के बिहाफ के ऊपर, पूरे प्रेस क्लब के बिहाफ के ऊपर, तो मेरा ख्याल है आज की कामयाबी जो है वो किसी हद तक जो है वो यकीनी तौर पर अनवर रजा के नाम है। तो अनवर रजा के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत शुक्रिया नईर अली साहबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं इस पाक माह में रब्बुल आलमीन की बेपनाह रहमतों का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें इस तारीख साज कामयाबी से हमकिनार किया। मैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उन तमाम ग्रुप्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करते हुए इस इदारे की, अपने घर की इज्जत और तौकीर में इजाफा किया। मैं इलेक्शन कमेटी की अनथक मेहनत और पुरसकून और पुरअमन तरीके से इंतखाबात और इस जमहूरी अमल को मुकम्मल करने पर उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस इदारे के स्टाफ के जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस अमल को मुकम्मल किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने कायद, अपने बड़े भाई अफजल भट्ट साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हम सब पर एतमाद किया और हमें कहा कि ये मैदान है और इस मैदान में खेलो, और फिर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी भी अता की। मैं नौ मुंतखब सदर अजहर जतोई साहब को, सेक्रेटरी नईर अली साहबा को, फाइनेंस सेक्रेटरी वकार अली साहब को, वकार अब्बासी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपोजिशन के तमाम ग्रुप्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो आज इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और उन्होंने नताइज को तस्लीम करके एक नई रवायत कायम की है। मैं जर्नलिस्ट पैनल के उन तमाम वोटर सपोर्टर को ये यकीन दिलाता हूँ कि उनकी वजह से हमें ये कामयाबी नसीब हुई है। हम उन्हें हमेशा की तरह कभी मायूस नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक नए अज़्म, एक नए हौसले के साथ हमारी नौ मुंतखब बॉडी और हम सब उनको एक कारकुन की हैसियत में नजर आएंगे, और इंशाल्लाह उनके जो गिले शिकवे हैं न सिर्फ दूर होंगे बल्कि वो देखेंगे कि ये घर एक घर होगा
और यहाँ पर गुलो गुलजार होगा और हम सब एक खानदान की तरह आगे बढ़ेंगे। और हमारी अपोजिशन भी देखेगी, शायद उन्हें ये मौका नसीब नहीं होगा कि वो हमें कोई बात कर सके। हम आज खुद अपनी एहतसाबी के अमल को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों का, अपने तमाम वोटर सपोर्टर का बेहद मशकूर और ममनून हूँ और आपका एहसानमंद हूँ कि आपने हमेशा की तरह इस बरस भी हमें कामयाबी दिलवाई। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी क़यादत आपको कभी मायूस नहीं करेगी। और आखिर में मैं अपने रब का बेहद मशकूर हूँ कि उस रब ने इस माह मुबारक में हमें इस तारीख साज फतह से हमकिनार किया। बहुत शुक्रिया दोस्तों का। लगता है सहरी का टाइम करीब आ रहा है तो आवाजें आनी कम हो गई हैं। तो जनाब बहुत शुक्रिया अनवर रजा। यकीनी तौर पर हम अपने तई पूरी कोशिश करते हैं और आइंदा बरस भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमने वो लोग जिन्होंने हमें वोट दिया है, वो लोग जिन्होंने हम पे एतबार किया है, हमारे वोटर्स, नेशनल प्रेस क्लब के मौजूद मेंबरान, उन तमाम लोगों की जो तवक्कुआत है उनके ऊपर पूरा उतरें और उसी तरह से जो है वो इस तरक्की के कामयाबी के सफर को जो है वो जारी रखें। अब मैं जिस हस्ती को दावत दूंगी वो हस्ती वो है जिसकी वजह से हम जहां जहां जिस मकाम पर खड़े हैं उसकी वजह से खड़े हैं। अल्लाह की जात के बाद अगर कोई शख्स जो है यकीनन हम सब की का एक ही नारा है, एक ही रट है और वो अफजल भट्ट है। और उसकी वजह क्या है ये हम सब जानते हैं और उसकी वजह खास तौर पर यह है कि शायद पाकिस्तान भर के सहाफी अगर किसी भी क्राइसिस की सूरत में किसी की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं और किसी से उम्मीद लगाकर रखते हैं तो वो कायदे सहाफत पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट साहब हैं। और अफजल भट्ट साहब हमारे कायद ही नहीं, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सहाफियों के कायद हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी आज की इस कामयाबी का सेहरा अफजल भट्ट साहब के सर पर सजाते हुए कि यकीनन आपने जो क़यादत चुनी है वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसकी रहमतों की बदौलत अल्लाह ताला ने जर्नलिस्ट पैनल को 20वीं मर्तबा ये कामयाबी से हमदर्द किया है। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जनाब आसिम कदीर राणा साहब, जायद फरूक मलिक साहब, नासिर नकवी साहब, अब्दुल रज़ाक सियाल साहब, अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब और उनकी पूरी टीम का कि जिन्होंने इस इलेक्शन को, इस जमहूरी अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया। और आज उनके इस नए आइडियाज की वजह से कि पहले हमेशा हमारे 2 बैलेट पेपर होते थे, अब 3 बैलेट पेपर थे। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी भी प्रेस क्लब का रिजल्ट इस तरह दिखाया गया ताकि इसमें कोई शक व शुबा न रहे, जिसका क्रेडिट हमारी इलेक्शन कमेटी को जाता है। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा नेशनल प्रेस क्लब के उन तमाम मुलाजमीन का कि जो दिन रात काम करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का जिन्होंने किरदार अदा किया। इसके साथ साथ इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेने पर TFJ वर्कर की सदर मोहतरमा डॉक्टर सादिया कमाल साहबा और उनके इत्तेहादी जनाब मतीउल्लाह जान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनके पैनल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और
इस जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूं और खराजे तहसीन पेश करता हूं आजाद ग्रुप के सदारती उम्मीदवार जनाब शकील करार साहब, सेक्रेटरी के उम्मीदवार रऊफ खान साहब और सेक्रेटरी फिनांस हरमीत सिंह समेत इनके हाजी नवाज रजा साहब को, जो PFJ दस्तूर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। इस पर उन्हें खराजा तहसीन पेश करता हूं। इसके साथ साथ जर्नलिस्ट पैनल की इस फतह को यकीनी बनाने के लिए हमारे अपने जर्नलिस्ट पैनल के दोस्तों के अलावा जिन जिन ने हमारे साथ तावन किया, मैं नेशनल जर्नलिस्ट पैनल के सरबराह जनाब राना इमरान लतीफ साहब और सगीर चोई साहब का भी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने जर्नलिस्ट पैनल के हक में दस्तबरदार होकर हमारी इस फतह को यकीनी बनाया। इसी तरह PFJ दस्तूर के प्रेसिडेंट शर्जील अमजद रौ साहब का शुक्रगुजार हूं, जिनके पूरे पैनल ने हमारी हिमायत का ऐलान किया। इसके अलावा सेक्रेटरी की उम्मीदवार फौजिया राना साहबा का भी मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर अपने कागजात वापस लिए और आज जर्नलिस्ट पैनल को अल्लाह ताला ने फतह से इम्कनार किया। इसके साथ साथ मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं शहर के एक एक जर्नलिस्ट का किस तरह शुक्रिया अदा करूंगा। कि सब कहते थे कि रमजान में टर्नआउट कैसे होगा, लोग कैसे निकलेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे खरीद लिया। तो इसलिए आप सब हज़रात का समझे कि सबका नाम लेकर, एक एक का नाम लेकर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह इस जमहूरी अमल में मुबस्सर के तौर पर लंदन से तशरीफ लाने वाले पाकिस्तान प्रेस क्लब UK के प्रेसिडेंट जनाब अरशद जियाल साहब यहाँ मौजूद हैं, इनका भी शुक्रगुजार हूं। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि जिस अच्छी रवायत का आगाज आज अपोजिशन की जानिब से किया गया, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि उनकी जो भी पॉजिटिव सजेशन होगी, तजावीज होगी, नेशनल प्रेस की क्लब की गवर्निंग बॉडी उन्हें पजीराई बख्शेगी और इंशाअल्लाह ताला इस क्लब को बेहतरी के लिए उनका जो भी तावन होगा उसको वेलकम किया जाएगा और जो भी तजावीज होगी उसे भी वेलकम किया जाएगा। तो एक मरतबा फिर आप सब हजरात का शुक्रिया और ये फतह जर्नलिस्ट पैनल के एक एक कारकुन के नाम करते हुए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच। कल का बता दें भाई, कल